हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक के बारे में, वो है अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स। ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड कोई भी माइंस में जो मशीनरी यूज होता है उसका अवेलेबिलिटी कितना है, यूटिलाइजेशन कितना है, इसका ऊपर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अवेलेबिलिटी, व्हाट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स, उसका कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितना होता है। तो ये सब जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मशीन्स अवेलेबिलिटी। मशीन अवेलेबिलिटी मीन्स कि क्या, इसका मतलब क्या है। मशीन अवेलेबिलिटी मीन्स परसेंटेज ऑफ शेड्यूल टाइम दैट मशीन इज अवेलेबल फॉर ऑपरेशंस। कोई एक मशीन्स कितना टाइम के लिए अवेलेबल होता है, कितना परसेंट ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल होता है टोटल शिफ्ट टाइम का अंदर, वो है मशीन्स अवेलेबिलिटी। मान लीजिए 8 आवर्स शिफ्ट ड्यूरेशन में आपका कितना टाइम के लिए आपको मिल रहा है अवेलेबल, तो ये है मशीन अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू वर्क आवर्स प्लस आइडियल आवर्स इंटू 100 बाई टोटल शिफ्ट आवर्स। यानी वर्किंग आवर्स जितना टाइम वर्किंग कर रहा है प्लस आइडियल आवर्स जितना टाइम मशीन सबका खड़ा है, काम नहीं कर रहा है लेकिन ओके है, ये दोनों मिला के टोटल शिफ्ट आवर्स को डिवाइड करने से जो मिलता है वो है मशीन अवेलेबिलिटी, मल्टीप्लाइड करने से परसेंटेज मिल जाता है। तो ये मशीन अवेलेबिलिटी परसेंटेज। अब टोटल शिफ्ट आवर्स इसमें क्या क्या इंक्लूड है। टोटल शिफ्ट आवर्स का अंदर इंक्लूड है वर्किंग आवर्स, आइडियल आवर्स, ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस आवर्स, ये सब इंक्लूडिंग है शिफ्टिंग आवर्स का अंदर। लेकिन अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन करते टाइम आपको वर्क आवर्स और आइडियल आवर्स ये दोनों कैलकुलेशन में आता है। यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स। यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स का मतलब होता है कि कितना वर्क कर रहा है मशीन्स और टोटल शिफ्ट आवर्स कितना है। टोटल 8 आवर्स शिफ्टिंग आवर्स में मेरा कितना टाइम मशीन चलता है, वर्किंग करता है आइडियल टाइम छोड़ के, ये है यूटिलाइजेशंस। तो टोटल शिफ्ट आवर्स का मतलब हो गया टोटल वर्किंग आवर्स, आइडियल आवर्स, ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस आवर्स। टोटल मिला के होता है टोटल शिफ्ट आवर्स, और वर्क आवर्स होता है जितना टाइम मशीन्स एक शिफ्ट में चलता है, वो है वर्क आवर्स। तो इसको डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है यूटिलाइजेशन परसेंटेज। परफॉर्मेंस ऑफ मशीन्स। कोई एक मशीन्स का परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि परफॉर्मेंस ऑफ मशीन्स रिप्रेजेंट्स द स्पीड एट व्हिच इक्विपमेंट रन्स एट परसेंटेज ऑफ इट्स डिजाइंड स्पीड। कोई एक मशीन्स उसको एक स्पेसिफिक स्पीड के लिए स्पेसिफिक स्पीड पे डिज़ाइन किया जाता है, और जो मशीन्स ओरिजिनली जिस रेट पे चलता है, ये दोनों का रेशियो हो गया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्चुअल रन रेट ऑफ मशीन्स डिवाइडेड बाय आइडियल रन रेट और डिजाइन रन रेट। तो ये दोनों का जो रेशियो है वो है परफॉर्मेंस, कि किस रेट पे मशीन चल रहा है और किस रेट के लिए उसको डिजाइन किया गया है, ये दोनों का जो रेशियो है वो है परफॉर्मेंस ऑफ मशीन्स। अब देख लेते हैं कुछ नॉर्म्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स का जो अवेलेबिलिटी है उसका नॉर्म्स कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो HMM ड्रग लाइन के लिए CMPDL दिया गया नॉर्म्स जो है वो 85%, इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है वो 85%। हाइड्रोलिक एक्सकावेटर के लिए CMPDL दिया गया नॉर्म्स से 80% अवेलेबिलिटी होना चाहिए, और इंटरनेशनल नॉर्म्स भी है 80%। इलेक्ट्रिकल शॉवल्स के लिए CMPDL नॉर्म्स भी 80% है, इंटरनेशनल नॉर्म्स भी 80% है। नॉर्म्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स, रियर डंपर के लिए CMPDL नॉर्म्स है 67%, इंटरनेशनल नॉर्म्स है 80% रियर डंप के लिए। रियर डंपर जो इलेक्ट्रिक है, रियर डंपर इलेक्ट्रिकल होगा तो उसके लिए मशीन्स अवेलेबिलिटी होगा CMPDL देगा नॉर्म्स 72%, अगर इंटरनेशनल नॉर्म्स देखेंगे तो उसके दिया गया है 80%। ये है आइडियल, इसका कम बेसी हो सकता है लेकिन ये आइडियल एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स और अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स के लिए है। डोजर के लिए CMPDL दिया गया नॉर्म्स बता रहा है कि 70% होना चाहिए, और इंटरनेशनल नॉर्म्स में इसका कुछ अलग से नहीं दिया गया है। ड्रिल के लिए CMPDL दिया गया नॉर्म्स होना चाहिए 78%, और इंटरनेशनल नॉर्म्स में कुछ ऐसा नॉर्म्स नहीं दिया गया है।
अब है नॉर्म्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स। मशीन्स यूटिलाइजेशन के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड देख लेते हैं। ड्रग लाइन के लिए CMPDL नॉर्म से 73%, इंटरनेशनल नॉर्म से 72.25%। इलेक्ट्रिकल सवल्स के लिए है 58% CMPDL देगा नॉर्म्स, इंटरनेशनल नॉर्म्स है 68, CMPDL 58%, इंटरनेशनल है 68%। हाइड्रोलिक एक्सकावेटर CMPDL दिया गया नॉर्म्स है 61%, इंटरनेशनल नॉर्म्स भी है 61%। अब यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स का नॉर्म्स है रियर डंपर मैकेनिकल होगा तो CMPDL दिया गया नॉर्म्स है कि 50% होना चाहिए मशीन यूटिलाइजेशन, लेकिन इंटरनेशनल नॉर्म्स का हिसाब से वो होना चाहिए 68%। रियर डंपर इलेक्ट्रिकल होगा तो उसके लिए CMPDL दिया गया नॉर्म्स है 54%, इंटरनेशनल ऐसा कुछ नॉर्म्स नहीं है। डोजर के लिए CMPDL दिया गया नॉर्म से 45% यूटिलाइजेशन होना चाहिए डोजर के लिए, और ड्रिल के लिए होना चाहिए 40% यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स फॉर ड्रिल एज पर CMPDL नॉर्म्स। लेकिन इंटरनेशनल नॉर्म्स में रियर डंपर, डोजर और ड्रिल का ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं दिया गया है। CMPDL दिया गया नॉर्म्स एज पर नॉर्म्स में है 54%, for rear dumper, dozer 45%, drill 40%. Thank you for watching this. Please subscribe my channel for more such videos.